पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि राजस्थान सर्कल का जो स्थिति अभी पोजीशंस चल रही है, इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा डरावनी न बना के आपको एक बहुत ही अवेयरनेस देने की कोशिश किया गया है मेरे भाई। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि राजस्थान सर्कल इस प्रकार से चल रहा है जिस प्रकार से मेरे भाई कहीं ना कहीं पूरे सर्कल्स के अंदर डर का माहौल बना दिया है मेरे भाई। अब डर का माहौल इस प्रकार से बना है क्योंकि खास करके जो एबीपीएम पद होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है, कहीं ना कहीं उसकी काम है डाक को डिलीवरी कराना। कहीं ना कहीं वो फील्ड वर्क होता है और कहीं ना कहीं वहाँ पर समझ जाओ कि राजस्थान सर्कल की जो प्रॉपर तरीके से जितने भी बीओ है, वहाँ का एबीपीएम पद को प्रॉपर तरीके से राजस्थान सर्कल ने वहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है। और आपको प्रॉपरली प्रूफ देंगे आज इस वीडियो के माध्यम से, इसीलिए अंत तक जरूर देखने के लिए बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि जितने भी बीओ हैं कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से सिंगल हैंडेड बना दिया है। अब ये देखो, जोधपुर का प्रॉपर ये डाटा है हमारे पास, 11 नवंबर के आसपास है। अप्रूवल ऑफ ट्रांसफ़र का ये प्लान प्लेसमेंट्स कमिटी ऑफ मिनट्स ट्रांसफ़र ऑफ जो भी ट्रांसफ़र अभी देखो ये बीकानेर सर्कल में हुआ है, खास करके जो जोधपुर इलाके में, वहाँ पर बीकानेर डिवीजन में। अब वहाँ पर देखो क्या किया है, देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के माध्यम से ग्रामीण जो भी एबीपीएम थे, खास करके देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एबीपीएम स्लैब टू बीपीएम। ठीक है, अब देखो जितने भी एबीपीएम है खास करके वहाँ का टोटल उन लोगों को बीपीएम बनाया जा रहा है। अब इस चीज़ को समझ लीजिए, जितने भी एबीपीएम लेवल 2 स्लैब वाले हैं, मतलब एबीपीएम लेवल 2 हैं, आप समझ के देखो, क्योंकि एबीपीएम लेवल 2 जितना भी होता है बीपीएम के लेवल 1 में के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी एबीपीएम है राजस्थान सर्कल में सभी को बीपीएम बनाया जा रहा है। यानी कि एबीपीएम पद आप देख के सकते हो, जो 21,413 की जो वैकेंसी आई थी साथियों, उसमें भी आपको देखे होंगे कि राजस्थान की जो पद हैं, राजस्थान सर्कल्स का जो मतलब वैकेंसी जो था वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से आया ही नहीं था मेरे भाई। राजस्थान के बच्चे और काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके अंदर मतलब मेरे भाई डिसअपॉइंटेड थे, उदास थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सर्कल्स में वैकेंसी थी ही नहीं, 9 के बराबर थी। अब क्या मेरे भाई सवाल उठता है कि 2026 में क्या वैकेंसी होंगी, क्योंकि राजस्थान सर्कल प्रॉपर तरीके से अब सिंगल हैंड बनाने की स्थितियां में है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग के दिमाग को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा साथियों कि अब देखो राजस्थान सर्कल्स का तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। एबीपीएम पद को लेके स्थितियाँ दयनीय है, क्योंकि विभाग अब देखो वहाँ पर सिंगल हैंड बना रहा है। अब देखो ये चीज़ें ये समझ के चलते हो कि एबीपीएम को जैसे हमें बीपीएम बनाया जा रहा है, इस चीज़ को हमें देखा जा रहा है, लेकिन एबीपीएम की पोस्ट खत्म हो रही है। ये चीज़ें कहा जा रहा है ना कि एबीपीएम की पोस्ट खत्म हो रही है, लेकिन इस चीज़ों को समझो, ये जो चीज़ें हैं मेरे भाई, ये किसी आधिकारिक डाक विभाग इंडिया पोस्ट के माध्यम से कोई सर्कुलर डाटा अभी सूचना नहीं मिला है। यानी कि आपको बिल्कुल घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। डाक विभाग का अगर आपके पास ऑफिशियल सर्कुलर्स हमारे माध्यम से, हमारे चैनल्स के माध्यम से आपके पास पहुंचता है, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। यानी कि आपके मन में ऐसा द्वेष नहीं पैदा होना चाहिए कि एबीपीएम की पोस्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ठीक है, ये देखो किसी प्रकार से आधिकारिक आदेश के माध्यम से या किसी प्रकार से वहाँ के एबीपीएम जो लेवल 2 वाले एबीपीएम है उनको बीपीएम बनाया गया। तो इसके अंदर अपने माध्यम से ये ना सोचें कि जितने भी एबीपीएम पद हैं इसको राजस्थान सर्कल में कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन राजस्थान सर्कल की स्थितियां ऐसी बता रही है कि राजस्थान में एबीपीएम की पद को लेकर कहीं ना कहीं स्थितियां ऐसी बन रही हैं। कोई भी जैसे एक ब्रांच ऑफिस है, वहाँ पर अगर हम एबीपीएम को रखते हैं तो 15,000 अभी मिलेगा ना मेरे भाई, बता के देखो, एवरेज उसको 15 या 16,000 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, 16,000, क्योंकि अभी डीए बढ़ गया है, 58% हो गया है, तो कोई भी एबीपीएम होगा उसको एवरेज 16,000 रुपीज़ मिलेगा। अब देखो तुम सोच के देखो, अगर इस एबीपीएम को अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, ये काम किससे करवाएंगे, हम बीपीएम से काम कराएंगे। यानी कि बीपीएम को ही वहाँ पर सिंगल हैंडेड बना देंगे, यानी कि बीपीएम और बीपीएम ही काम करेगा, अकाउंट का भी काम करेगा और यहाँ पर डाक बांटने का भी यही काम करेगा। इसको हम अलाउंस दे देंगे, क्योंकि बीपीएम है तो ये बीपीएम का काम करेगा, तो 2350 रुपया दे देंगे। मतलब मेरे भाई देखो कितना ज़्यादा दिमाग यहाँ पर लगाया गया। जहाँ पर 16,000 एक बीपीएम को बाहर से रखा जा सकता है, वहाँ पर 2350 रुपया दे के मेरे भाई बीपीएम से ही कराया जा रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एबीपीएम पद को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर
खतरा है। यहाँ पर 12 से 13 हज़ार एक ब्रांच ऑफिस का लग जा रहा है, क्योंकि डाक विभाग प्रॉपर तरीके से, अब देखो ये जो पैसा है ना, इस पैसे को कहीं ना कहीं देखो आईडीसी में लगाएगा, ठीक है, क्योंकि आईडीसी का देखो बजट ऑलरेडी जानते हो, आईडीसी का जो भी बजट है साथियों, बहुत पहले मैं बनाया था वीडियो का, आईडीसी का बजट जाहिर सी बात है वहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो ये जितने भी पैसे हैं अब उस जगह पर लगाएगी। अब आप लोग देखे भी होंगे डाक विभाग ड्रोन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से अलग अलग प्रकार के लॉजिस्टिक एक्टिविटी करने जा रही है, अलग अलग फ्रेंचाइजी स्कीम आ रही है 2026 में। तो इन जो भी पैसे हैं जहाँ भी हैं, और आप लोग ये भी देखे होंगे इलिमिनेशन किए जा रहे हैं जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस जहाँ पर नील ट्रांजेक्शन है, बहुत सारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस को अब मर्ज करने की व्यवस्था की जा रही है, रेशनलाइज किया जाएगा। उन ब्रांच पोस्ट ऑफिस जहां से 1 रुपया का डाक विभाग को फायदा नहीं है उसको प्रॉपर तरीके से हटा देगा मेरे भाई। इस चीज़ का आप सोच के देख लो, क्योंकि नील ट्रांजेक्शन बीओ के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पर सर्कुलर दे दिया है डाक विभाग, और इसी के वजह से मेरे भाई वहाँ का एबीपीएम जो है काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हो वहाँ का अगर एबीपीएम खतरे में है तो पूरे सर्कल्स का भी खतरे में भविष्य में हो सकता है। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।